हम लोग पढ़ लिए थे प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। इससे आगे जो है देखिए आप, इससे आगे है सबसे पहले देखिए आप भिन्न। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन भी एक तरह से है परिमेय संख्या के जैसे परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, वैसे भी फ्रैक्शन को भी मतलब भिन्न संख्या को भी क्या कहते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं, मतलब बट्टा में लिखते हैं। तो भिन्न देखिए, वैसा संख्या जिसे हम इससे आगे क्या बोल सकते हैं? बट्टा या p/q के रूप में हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। जो बट्टा में हो या p/q के रूप में हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे में बोला जाए तो 2/3, 4/5, ये सब क्या है? भिन्न में है। ये सब भिन्न में है, आदि मतलब etc। तो भिन्न संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम बट्टा में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे में 2/3, 4/5, 6/9 इत्यादि सोन, मतलब जितना भी अनंत हो सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो अपने और एक से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक या अपने से कटे, उसके अलावा किसी से भी नहीं कट सकता है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद इत्यादि, मतलब अनंत तक जितना भी हो सकता है सब ऐसे में क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो एक और स्वयं मतलब अपने आप से खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7 जितना भी है सब अभाज्य संख्या में होगा। इसके बाद इतना तक समझ गए। भिन्न संख्या किसे बोलते हैं? वैसा संख्या जिसे हम या तो बट्टा में लिख सकते हैं या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे ही हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे में 2/3, 4/5, 6/9 इस तरह से बढ़ते रहेगा। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इससे आगे देखिए, अगर बोला जाए, एक मिनट, अगर बोला जाए सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो कौन होगा? इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। उसके बाद सबसे
सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, वो भी क्या होगा 2। एक मात्रा है 2 जो अभाज्य संख्या में सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद इसमें नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गए सब लोगों को, तो इससे आगे देखिए। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसे बोलते? तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भी कटे, उसे ही हम भाज्य संख्या बोलते हैं। या इसका एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं। पहले देखिए, पहले वाला, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे दूसरे संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12 इत्यादि अनंत तलिक होगा। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी क्या कटे, उसे ही हम भाज्य संख्या बोलते हैं। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या में क्या बोल सकते हैं? वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब अभाज्य संख्या, उसके बाद आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या इसको लिखिए, वैसा संख्या इसको इंग्लिश में कोप्राइम नंबर बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या बोल सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 2, 3, जिसका मौसक ही 1 हो, जितना भी है सबका मौसक कितना होगा? 1 होगा। देखिए
इसको रखिए एक साथ, इसको रखिए एक साथ, इसको रखिए एक साथ, सबका मौसम 1 आ रहा है ना, तो ये सब क्या होगा, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो इतना समझ में आ गया। इससे आगे देखिए आप, इससे आगे, अरे यार अब इतना में ही क्या होगा, वास्तविक संख्या हमारा बन जाएगा। अब नंबर पढ़ लिए, उसके बाद आगे देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग पढ़ेंगे। देखिए तो हम लिखते हैं सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या आएगा। तो उसको जोड़िए, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले जब आप सिद्ध करिएगा ना, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना जो 2 + √3 अपरिमेय है कि परिमेय है। इसलिए देखिए, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लीजिए 4/1 परिमेय संख्या है, प्लस √5। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुटेगा। काहे कि ये अलग है, ये अलग है, दोनों 2 तरह का है। तो जब भी 2 तरह का रहेगा तो नहीं जुटेगा। जैसे ये A है और ये B है, तो जोड़ने पर भी क्या होगा, A + B। अगर आपको लिखना होगा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, B + A, लेकिन होगा तो एक ही ना। तो वैसे भी इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 + √5। तो देखिए ये क्या है, 4 परिमेय संख्या, परिमेय, और 5 अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय जोड़ के क्या होता है, अपरिमेय। तो ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा, तो ये पूरा जो संख्या है 4 + √5, ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2/3 है, प्लस में √2 है, इसको जोड़िए तो देखिए √2 है और ये 2/√3 है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 लघुत्तम लीजिए, 3 से 3 में भाग दे, 1 को 2 से गुना करिए, 2, 1 से 3 में 3, और ये 3√3। देखिए इस तरह से किए तो पर भी देखिए क्या है, ये अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जब गुना करिएगा ना तो अपरिमेय आएगा। जब अपरिमेय प्लस परिमेय को जोड़िएगा तो क्या आया, अपरिमेय। अपरिमेय भागा परिमेय क्या होगा, अपरिमेय। तो ऐसे में भी पता चल रहा है जो अपरिमेय है, इस तरह से भी पता चल रहा है जो अपरिमेय है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। वैसे सब लोग जानते होंगे ये जोड़, जो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर क्या होता है, थोड़ा इसलिए समझा दिए ताकि जब स्टार्ट होगा वो चैप्टर तो में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे देखिए। परिमेय
अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाओ परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाओ। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 8 क्या है? परिमेय संख्या। रूट 8 क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर इसको सॉल्व करें तो 8 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये कभी भी क्या होगा? नहीं घटेगा। कभी भी क्या होगा? नहीं घटेगा, क्योंकि आपको पता होगा रूट 2 ये है रूट मान लीजिए 2, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये तो घट जाएगा, 0 होगा। x माइनस एक्स घटेगा तो 0, 2 माइनस 2 घटेगा तो 0, a माइनस a घटेगा तो 0, z माइनस z घटेगा तो 0। इस तरह से आपको पता होगा ये सब सजातीय है, सब सजातीय है, एक तरह का है, इसलिए घट जा रहा है। लेकिन यहाँ तो एक तरह से नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए घटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो इतना ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या का जब और अपरिमेय संख्या का जोड़िएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से जो अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।